सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक एकेडमी। और आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये जो ग्रेजुएट कोर्स है, ये कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, ये कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है, ये कोर्सेज के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ये कोर्सेज का जो फ्यूचर स्कोप है ये क्या है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट अस बिगिन विद द थिंग्स। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रिपल ई, इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बीटेक है, ये बेसिकली डील करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, ये डील करता है पावर सिस्टम से, ये डील करता है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर से, ये डील करता है टेलीकम्युनिकेशन से। तो ये सारे जो डोमेन है, ये डोमेन सबके सब डोमेन इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, a branch of engineering focus on electrical system, power system, electronic circuits, right. We can say control system, signal processing, power generation and distribution, embedded system, etc., right. Combined principle of electricity, electronics and electromagnetism prepare student for role in power electronics, telecommunication, automation and more। तो बेसिकली ये जो ब्रांच है, ये जो फील्ड है, यहाँ पे इनोवेशंस जो हैं इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन फील्ड ऑफ टेक्निकल गैजेट्स बहुत ज्यादा है, एडवांस अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर हम लोगों को मिल जाता है, राइट। लेट अस फोकस ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेनी मोर थिंग्स। सो फॉर हैविंग दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, राइट, यू आर सपोज टू हैव सम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशन ये है कि आप लोग 10+2 दैट इज 12 साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए विद द सब्जेक्ट that is physics chemistry and mathematics not less than 60% एग्रीगेट, राइट। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स भी होने चाहिए, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल लेवल के होते हैं, स्टेट्स लेवल के होते हैं, और उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट के लेवल के भी हो जाते हैं, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रेंस एग्जाम के लेवल्स हैं, जेई मेन, जेई एडवांस फॉर आईआईटीज, स्टेट सिटीज हो जाते हैं, एमएसटी सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज के खुद के एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम टाइपिकल सब्जेक्ट इसके अंदर कौन कौन से उसकी बात करेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर पावर सिस्टम्स होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर सब्जेक्ट जो इसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर आप सीखोगे सर्किट थियरी एंड नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में आप सीखोगे, पावर सिस्टम के बारे में आप सीखोगे, कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ पे सीख सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत अहम रोल हो जाता है, राइट। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल से सिस्टम के बारे में हम सीखते हैं, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में सीखते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे कोर सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के डोमेन के मेन सब्जेक्ट्स हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगर हम टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात करें इंडिया में, तो हमेशा टॉप पे इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए बेसिकली आईआईटीज रहा है। और आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज, राइट। सो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, राइट, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, ऑल स्ट्रॉन्ग, दिस आर दी टॉप इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अदर नोटेबल कॉलेजेस भी अवेलेबल है हमारे कंट्री में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची हो गया, सूरत खाल हो गया, बाद में और भी आप लोगों के पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज है, बिट्स पिलानी की बात कर लो, वीआईटी की बात कर लो, राइट। जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, त्रिवेंद्रम में है, गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पास कॉलेज भी अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आगे हम बात करेंगे फर्दर जो स्कोप है इसके अंदर, वो क्या हो सकता है स्टडी का स्कोप। तो अगर आप बीटेक कर लेते हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप एमटेक कर सकते हैं सेम कोर ब्रांच में, राइट। आप एमएस कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, एंड मेनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एमटेक एमएस कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन लाइक पावर सिस्टम हो जाएगा आपके पास, वीएलएसआई हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत अहम रोल होता है इसके अंदर, एमबीए आप कर सकते हो मैनेजमेंट रोल्स के लिए, राइट। पीएचडी आप कर सकते हैं रिसर्च वर्क के लिए, राइट। सिमिलरली अब्रॉड ऑप्शंस आपके पास, मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम ग्लोबली कैन ऑफर अपॉर्चुनिटीज इन रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड एनर्जी सिस्टम। तो ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, चाहे वो जॉब जॉब रोल की बात करें या फिर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें,
तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर सिस्टम इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, राइट, ये सारे जो इंजीनियर होता है इन लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम के इंजीनियर हम बन सकते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर हम बन सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, टेस्ट एंड डिजाइन इंजीनियर हम बन सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा रोल होता है कोई भी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, राइट। तो ये भी बहुत एक हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट मेजर हम बोल सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज है। इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो पावर एंड एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत होती है। ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इतने सारे आप लोगों के पास करियर अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर ब्रांच में मिल जाते हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट प्रॉस ऑफ बीटेक। तो ऑब्वियसली एज इट इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच, तो बहुत सारे प्रॉस आपके पास रह जाते हैं, बिकॉज विदाउट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज नोवेयर, इंडस्ट्री हम रन नहीं कर सकते विदाउट एन इंजीनियर। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो हम बोल सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच साबित हो जाता है, राइट। तो वर्सटाइल है ये, कंबाइन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर आ जाते हैं। डाइवर्स करियर ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाता है, फ्रॉम पावर यूटिलिटीज टू एम्बेडेड सिस्टम तक। पावर यूटिलिटीज आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, यूजफुल फॉर एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। ग्रोइंग फील्ड ईवीज, स्मार्ट ग्रिड्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर डिजाइन, सो ये सारे चीज इसके बहुत ज्यादा प्रॉस है। अगर हम इसके कॉन्स की बात कर ले तो ऑब्वियसली देयर आर सम ऑफ द कॉन्स, राइट। लेट अस डिस्कस अब्रॉड अ डिसिप्लिन, मेनी फील लेस स्पेशलाइज्ड अर्ली ऑन दैट सीएसआईटी। तो क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे जो बच्चे इस कोर ब्रांच से होते हैं, ये लोग क्या करते हैं स्विच कर लेते हैं सीएस और आईटी फील्ड में, राइट। तो इंडस्ट्री ट्रेंड्स, सम ग्रेजुएट टेक्स आईटी रोल रादर देन कोर ट्रिपल ई। तो अगर आप लोग ने ये कोर्स किया है तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनी आप लोगों को आईटी रोल भी इसके अंदर दे देती है, राइट। तो कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो टॉप रोल ऑफर रिक्वायर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, इंटर्नशिप और फर्दर स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ एक डिग्री कर लेते हो तो ये डिग्री आप लोगों का आगे फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसके लिए अलग से आप लोगों को एड ऑन्स करने पड़ेंगे, लाइक यू कैन सी सम स्पेशलाइजेशन आपको लेने पड़ेंगे, सम सर्टिफिकेट कोर्सेस आपको लेने पड़ेंगे, इंटर्नशिप करना पड़ेगा एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। और इसी तरीके से वी कैन से दैट जो बीटेक है ट्रिपल ई के अंदर, राइट, इट इज अ कोर ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच, इसके लिए बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ऑन नेशनल लेवल, ऑन ग्लोबल लेवल, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, राइट। यू कैन सी BTech is a strong and respected engineering degree in India that offer technical depth, multiple career paths हम लोगों को ही मिल जाता है इसके अंदर, and opportunities for higher educations, right? Choosing the right college, gaining hands-on experience, internship project, and planning future goals, job versus future study can help maximize your success. तो अगर आप डिग्री के साथ बहुत सारे स्पेशलाइजेशन एड ऑन उसके ऊपर कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए हमेशा आपको ग्रोथ करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा डिग्री साबित हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि यू कैन गो फॉर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप लोग ऑटोमेटिक सिस्टम में एक्सपर्ट हो, अगर आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ऑटोमेशन में, तो दिस पर्टिकुलर कोर्स इज फॉर यू, राइट। तो इसी तरीके से आज के सेशन में इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम और भी करियर अपॉर्चुनिटीज जो बीटेक के फील्ड में है उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।